राम राम बाबा। राम राम बाबू जी, राम राम। अपना नाम और गांव का नाम बताओ एक बार। मैं नेपाल सिंह लांबा, गांव गढ़ी रुत्थल है जी मेरा। अभी कृषि विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया यहाँ पे, हाँ जी। कैसा क्या लगा? कुछ जानकारी समझ में आई आपको? समझ में आई साहब, हमें नई नई जानकारियाँ दी। कपास के बारे में विशेष तरीका बताया, खेत की मिट्टी चेक करवाना, इन सब के बारे में हमें नई नई योजना बताई। बीजों के बारे में और खाद के बारे में भी जानकारी दी है आपको? हाँ जी। कितने लोग आए थे इधर गांव के? यहाँ तो काफ़ी सारे लोग थे जी, आप देख रहे थे, बहुत सारे 150-200 आदमी के करीब। 150-200 आदमी हैं। ऐसा कहा जा रहा आपका गांव काफ़ी जागरूक है। हर कैंप में इतने लोग नहीं आते हैं, लेकिन आपका गांव ने ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ जी, गांव भी बहुत रुचि रखता है और बहुत हमारे लोग ज़्यादा खेती कर रहे हैं। हाँ जी। और खेती में जो नई नई स्कीम आती है उसको जानकारी लेने के लिए बड़े चाव से देखते हैं जी, सुनते हैं। मेरा नाम सतवीर सिंह यादव है, गांव सैदपुर, ब्लॉक टेली मंडी। मैं प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं एक अब नई स्कीम के तहत CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, उसका मैं मुख्य सदस्य हूँ। प्राकृतिक खेती करना कब से शुरू किया मैंने आपने? प्राकृतिक खेती 5-6 साल वर्ष हो गए। मेरा कृषि फार्म ऑन रोड अटेली से खेड़ी काटी रोड पर है। मैं 5-6 गाय रखता हूँ, देसी गायों से। जो प्राकृतिक खेती का मतलब है देसी गाय होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती क्या प्रॉफिटेबल है? देखो, प्रॉफिटेबल ये है, एक तो हमारा ये जो जहर मुक्त खेती है ना, इससे बचाव है। जहर मुक्त जो खेती हो रही है उससे काफ़ी बीमारियाँ आ रही हैं। इससे सबसे बड़ा तो फायदा ये है, जहर मुक्त खेती से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, वातावरण दूषित नहीं रहेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। सबसे बड़ा तो लाभ ये है। इसके बाद 3-4 साल वर्ष लगातार हम इसका प्रयोग करेंगे। इसके घटक हैं जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत वगैरह, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पैदा में भी इफाजा होगा और हमें बहुत ही मेहनत भी इसमें कम करनी पड़ती है। और इसके अंदर नहीं अंकल जी, इस बात से तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि मेहनत कम करनी पड़ती है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में तो ज़्यादा करनी पड़ती होगी। नहीं जी, ऐसा है, उसके अंदर है ना, इसके अंदर बुआई वगैरह है ना, बहुत कम करनी पड़ती है। अच्छा। इसके अंदर क्या है, जितनी धरती को कम जोतेंगे वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीवाणु, उनका ह्रास होता है ज़्यादा गहरी जुताई करने से। हाँ जी, हाँ जी। वो धरती के अंदर नीचे से ऊपर आते हैं, वो धूप के अंदर मर जाते हैं, जो कि जैविक कार्बन बनाते हैं। इसलिए इसके अंदर जैसे खर्चा इसलिए कम होता है, जुताई कम होती है। हाँ। और ढुलाई गुड़ाई है वो तो थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खरपतवार है ना, हमें जितनी भी ये पेस्टिसाइड दवाइयाँ हैं इनका प्रयोग नहीं करना पड़ता, इसलिए खरपतवार उसका। मेरा जी नाम तेज प्रकाश, गांव बोचड़िया। प्राकृतिक खेती करते हो? हाँ जी। और आज घड़ी रुत्थल गांव में आए हुए हो, जी। क्या कुछ कैंप था, किस तरह का क्या कुछ रहा, उसके बारे में बताओ। ये जी कैंप तो वैसे तो प्राकृतिक का के बजाय ये कपास के ऊपर था, कपास जागरूकता कैंप था। हाँ हाँ। लेकिन इसी में इंक्लूड कर दिया थोड़ा ये प्राकृतिक खेती का भी। हाँ हाँ। तो आप भी आए इधर? हाँ, मैं आया जी। क्या कुछ बताया डॉक्टरों ने, थोड़ा बहुत बता पाएंगे? बिल्कुल जी, सभी डॉक्टरों ने जो भी सरकारी सहायता है, जो भी अनुदान है, उनके बारे में बताया, कपास के बारे में बताया और प्राकृतिक खेती के बारे में भी काफ़ी विस्तार से बताया गया।